हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ क्लीनअप किस तरह से हमें करना है। तो पूरा क्लीनअप का जो भी हमें कौन कौन से स्टेप ले करने हैं, कितने स्टेप आते हैं क्लीनअप में, वो सारे स्टेप मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी तरह से क्लीनअप आपको सीखना है और घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास में सिखाने वाली हूँ ऑयली स्किन के लिए जो क्लीनअप आता है VLCC का डायमंड क्लीनअप, तो वो आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ। तो VLCC में ऐसे तो 6 स्टेप आते हैं, तो हमें 6 स्टेप को नहीं लगाना है। 6 स्टेप को कोई भी 6 स्टेप हमें नहीं करने हैं। क्लीनअप में हमें ओनली 3 स्टेप आते हैं, वो 3 स्टेप ही करने हैं। तो कौन कौन से 3 स्टेप करने हैं वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है डायमंड का क्लींजर। जो फर्स्ट स्टेप आता है वो हमें क्लींजर का स्टेप आता है, वो हमें क्लींजर थोड़ा सा लेके हमें 2 मिनट मसाज देनी है। 2 मिनट मसाज देने के बाद हमें जो भी फेस के ऊपर टैनिंग होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। क्लींजर करने के बाद हमें टिश्यू से पूरा जो भी क्लींजर है वो पूरा टिश्यू से क्लीन कर देना है। उसके बाद क्लीन करने के बाद हमें जो सेकंड नंबर का स्टेप आता है स्क्रब जेल, तो जो भी डायमंड में जो स्क्रब का स्टेप आता है सेकंड नंबर, वो हमें थोड़ा सा लेके स्क्रब की मसाज देनी है। और स्क्रब की मसाज 3 या 4 मिनट देनी है, जिसकी वजह से हमारे फेस के जो भी टैनिंग होती है वो सारी निकल जाती है और फेस पे अच्छा ग्लो आता है। और स्क्रब की मसाज हमें हल्के हाथों से देनी है, ज़्यादा मसाज देके या ज़्यादा प्रेशर देके हमें मसाज नहीं करनी है। पूरे हल्के हाथों से हमें मसाज देनी है, क्योंकि अगर हम स्क्रब की अगर ज़्यादा मसाज देते हैं, ज़्यादा हल्के हाथों से मतलब भारे हाथों से हम अगर मसाज देते हैं तो क्लाइंट के फेस पे रैशेस हो जाते हैं। इसलिए हमें पूरे हल्के हाथों से ही मसाज देनी है। स्क्रब की मसाज करने के बाद हमें जो भी फेस के ऊपर नोज़ पे जो भी ब्लैकेट्स होते हैं वो ब्लैकेट्स को रिमूव कर देना है। और अगर स्टीम की ज़रूरत होती है तो हमें स्टीम देके हम ब्लैकेट्स को निकाल सकते हैं। और स्क्रब करने के बाद ब्लैकेट्स निकालने के बाद हमें कॉटन में थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके हमें कॉटन से जहाँ भी हमें ब्लैकेट्स निकाले हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई करना है। जो भी हमारे ओपन पोज होते हैं ब्लैकेट्स निकालने से, तो वो ओपन पोज जो होते हैं वो मिनिमाइज़ करने का काम रोज़ वाटर करता है, इसलिए हमें रोज़ वाटर को लगाना है। उसके बाद हमें जो थर्ड स्टेप आता है मसाज क्रीम, तो वो मसाज क्रीम से हमें प्रॉपर प्रेशर पॉइंट के साथ हमें 10 या 15 मिनट हमें मसाज देनी है। तो हमें जो भी जितने भी स्टेप होते हैं क्लीनअप में, तो वो सारे स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए। स्टेप आप वीडियो में देख लेना और आप ज़रूर फॉलो करना कि किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप इधर यहाँ पे जो भी बताया है वो स्टेप को हमको फॉलो करना है। उस तरह से हमें क्लाइंट को भी उस तरह से ही प्रेशर पॉइंट के साथ ही मसाज देनी है। अगर आप प्रेशर पॉइंट के साथ मसाज दोगे तो क्लाइंट पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा और अलग ही आप फेस के ऊपर ग्लो आता है। फिर हमें पूरे फेस के स्टेप बाय स्टेप प्रेशर पॉइंट के साथ मसाज देने के बाद हमें क्लाइंट के फेस को वापस क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा देनी। तो इस तरह से आपको पूरा क्लीनअप जो होता है वो 20 मिनट या 25 मिनट तक आप क्लीनअप की मसाज दे सकते हो। तो आप लोगों को पता चल गया कि क्लीनअप किस तरह से करना है, स्टेप को कितने मिनट आपको मसाज देनी है, वो सारा मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है। तो आपको अगर ये क्लीनअप का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।